वेलकम अगेन। और हमारा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन चल रहा है, जिसमें हमारा 9 नंबर टॉपिक है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है अधिकारवाचक, यानी अधिकार, यानी कोई भी वस्तु या पर्सन पे जब किसी व्यक्ति का अधिकार होता है, जैसे यह बुक किसकी है, यह बुक मेरी है, तो मेरा उस पर अधिकार है, यानी अधिकारवाचक जब सर्वनाम होगा वहां पर पॉजेसिव प्रोनाउन होगा इंग्लिश में। अ प्रोनाउन दैट डिस्क्राइब अ क्लोज पोजेशन टू और एन ओनरशिप और रिलेशनशिप टू अ नाउन, यानी यह प्रोनाउन यह डिस्क्राइब करता है, यह चीज बताता है कि बहुत ज्यादा किसका अधिकार है। पोजेशन का मतलब होता है किसका सबसे ज्यादा इस चीज पे या वस्तु पे या इस व्यक्ति पे किसका सबसे ज्यादा अधिकार है, और इसका ओनर कौन है, इसका मालिकाना हक किसका है, और इसका रिलेशन या इसका क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है टू अ नाउन। नाउन के साथ इसका रिलेशनशिप बताता है। क्या होता है, या तो वो यहाँ पे कोई पर्सन होता है और यहाँ पे कोई थिंग होता है। एग्जाम्पल देखिए, हिज, हर्स, हर्स, योर्स, हर, माइन, आवर्स, देयर्स। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज माई बुक। अब इसमें यहाँ पे क्या अधिकारवाचक है, इसमें क्या पोजेशन है, माई बुक, यानी ये मेरी किताब है और किसी की भी नहीं है, मेरी, इसका मेरे ऊपर ये इस किताब के ऊपर मेरा हक है। दिस लैपटॉप इज माइन, ये लैपटॉप मेरा है। दैट कार इज हर्स, यह कार उसकी है। These houses are ours, not theirs, यानी ये घर हमारे हैं, उनके नहीं हैं। These computers is mine, ये मेरा कंप्यूटर है, not yours, तुम्हारा नहीं है। Moving to our next pronoun, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये हमारा लास्ट प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं पारस्परिक प्रोनाउन, यानी पारस्परिक, एक दूसरे से संबंधित करते हुए, यानी पार्टी में सभी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, तो एक दूसरे को बधाई दे रहा है, यानी उसमें कोई भी सब्जेक्ट है वो कम नहीं है, सारे के सारे मेन सब्जेक्ट है। यानी ये प्रोनाउन वहां पर यूज होता है जहां पर प्लूरल फॉर्म में सब्जेक्ट आता है हमेशा। आप इसमें देखिए, अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज यूज्ड व्हेन टू और मोर नाउन सब्जेक्ट आर रेसिप्रोकेटिंग टू ईच अदर और वन अदर इन द सम एक्शन, यानी कोई ना कोई एक्शन में या तो एक दूसरे को या एक दूसरे के लिए, है ना, या आपस में एक ना, ये या तो बात कर रहे होंगे, टॉकिंग विद ईच अदर, है ना, तो प्लूरल फॉर्म में ये होंगे हमेशा। ये टू टाइप के ही होते हैं, वन अनदर यानी एक दूसरे को, ईच अदर आपस में। एग्जाम्पल देखिए, टू गर्ल्स पुश ईच अदर, पुश यानी एक दूसरे को धक्का देना, यानी टू गर्ल्स एक दूसरे को धक्का दे रही है। टू स्टूडेंट्स इन एग्जाम कॉपीड फ्रॉम ईच अदर। अब वापस देखिए, टू स्टूडेंट्स अब एग्जाम में कॉपी कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं आपस में। द पीपल इन द पार्टी ग्रीटेड वन अदर, जो पार्टी में, ग्रीटेड का मतलब होता है बधाई देना, यानी जो लोग हैं वो पार्टी में जो लोग हैं वो आपस में बधाई दे रहे हैं। वन अनदर का मतलब होता है आपस में। द स्टूडेंट कॉन्ग्रेचुलेटेड वन अनदर आफ्टर गिविंग प्रैक्टिकल स्पीचेस, यानी प्रैक्टिकल स्पीच देने के बाद में सभी स्टूडेंट्स ने आपस में एक दूसरे को बधाई दी। 5 नंबर, टू बॉयज फॉट विद ईच अदर, यानी जो टू बॉयज है वो फाइट की सेकंड फॉर्म है फॉट, यानी लड़ाई कर रहे थे, यहाँ पे थे, फास्ट फॉर्म है ये, ओके, आपस में लड़ाई कर। आज हमने ये प्रोनाउन टॉपिक हमारा क्लियर हो गया है, सब कुछ हमने कर लिया है, इसके काइंड्स ऑफ प्रोनाउन भी कर लिए हैं। जो भी आपको समझ में नहीं आया हो, आप अभी तक तो मेरे पास में कोई क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उससे व्हाट्सअप कीजिए या कॉल करके, या कैसे भी आप, जैसे आपको समझ में आता है वैसे आप पूछिए। और मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको कुछ एक्सरसाइज दे रही हूँ, जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में प्रोनाउन भरना है। आप उन प्रोनाउन को पहले तो अच्छे से उन लाइंस को, सेंटेंसेस को पढ़ना, और उसके बाद में वहां पर जो प्रोनाउन अच्छे से फिट हो रहा हो वो प्रोनाउन आप उसको फिट कीजिए, ओके, और HW जरूर कीजिए। बाय, हैव अ नाइस डे।